हाय गाइस, वेलकम अगेन। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल। ठीक है। इससे प्रीवियस लेक्चर में कंप्यूटर नेटवर्किंग की सीरीज में हमने लेयर अप्रोच को पढ़ा था। ठीक है। अब जो ओएसआई मॉडल है वो आपके लेयर अप्रोच पर ही बेस्ड है। ठीक है। लेयर अप्रोच में बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया था? लेयर अप्रोच में हम जो भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता था उसको हम स्मॉल स्मॉल नेटवर्क्स में डिवाइड कर देते थे। ठीक है। जिसके लिए हर एक लेयर रेस्पॉन्सिबल होती थी। ठीक है। जहां पर हमने एब्स्ट्रैक्शन के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, मॉड्यूलैरिटी के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिससे क्या हुआ, डीबगिंग आपकी इजी हुई। ठीक है। अब लेयर अप्रोच आपका एक आइडिया था। ठीक है। क्या था? आपका एक आइडिया था। अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ठीक है। इम्प्लीमेंट जो इम्प्लीमेंटेशन था लेयर अप्रोच का वो था आपका ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल आपके लेयर अप्रोच पर ही बेस्ड था। ठीक है। सो ओएसआई मॉडल बेसिकली स्टैंड्स फॉर होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन। ठीक है। किसने दिया इसको? इसको दिया था आपकी आईएसओ ने। इस जो क्या होती है, आईएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम क्या होता है, रूल्स और जो भी पॉलिसीज एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो की जाती हैं उन सारी रूल्स पॉलिसीज को डिजाइन करने का काम क्या होता है, आईएसओ का होता है। ठीक है। आईएसओ बेसिकली क्या होती है आपकी इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है। अब ये दोनों आपको इसके नाम याद रखने हैं, आईएसओ का भी और ओएसआई का भी। ठीक है। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। आईएसओ की फुल फॉर्म में भी और ओएसआई की फुल फॉर्म में भी। ठीक है। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखिए। ठीक है। आईएसओ ने क्या किया, एक ओएसआई मॉडल को इंट्रोड्यूस किया जो कि क्या था, लेयर अप्रोच पर बेस्ड था। ठीक है। क्यों दिया इसने? इसने इसलिए दिया जिससे कि जो भी नेटवर्क है, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं, डिफरेंट 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 ऑर्गेनाइजेशंस के, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के, वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए इजीली। ठीक है। तो इसने क्या किया, एक कॉमन मॉडल दिया और उसने बोला कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन इसी मॉडल को फॉलो करेगी। ठीक है। नेटवर्किंग को बिल्ड करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने के लिए। ठीक है। अब ओएसआई मॉडल में आपकी लेयर्स होती हैं 7। ठीक है। तो इसको हम नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहली होती है आपकी फिजिकल लेयर। अब क्यों हम इसको नीचे से लिख रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। सबसे पहले फिजिकल लेयर, फिर होती है आपकी डेटा लिंक लेयर। ठीक है। फिर आती है आपकी नेटवर्क लेयर, लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है। सेशन लेयर। फिर होती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, जिसको आप ट्रांसलेशन लेयर भी बोलते हो। ठीक है। याद रखना है, ट्रांसलेशन लेयर। और फिर आती है आपकी एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन। ठीक है। तो टोटल जो लेयर्स होती हैं ओएसआई मॉडल में वो 7 होती हैं। ठीक है। अब जब भी हम सेंडर की साइड की, सेंडर एंड की बात करेंगे, ठीक है, सेंडर एंड की बात करेंगे, तो जो लेयर्स फॉलो की जाती हैं वो टॉप टू बॉटम फॉलो की जाती हैं। और रिसीवर एंड की जब भी हम बात करेंगे तो वहां पर हम बॉटम टू टॉप फॉलो करते हैं। इट मीन्स व्हाट, जैसे कि सेंडर एंड की बात करें तो ये टॉप टू बॉटम होंगी। इट मीन्स व्हाट कि जो सेंडर एंड पर जो आपकी फर्स्ट लेयर काउंट की जाएगी वो आपकी एप्लीकेशन होगी। ठीक है। एप्लीकेशन लेयर होगी, फिर प्रेजेंटेशन लेयर होगी, फिर सेशन लेयर होगी, फिर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर होगी, नेटवर्क लेयर होगी, डेटा लिंक लेयर होगी और फिजिकल लेयर होगी। ठीक है। और जब हम रिसीवर एंड की बात करेंगे तो वो हम बॉटम टू टॉप जाएंगे। ठीक है। रिसीवर एंड पर आपकी जो फर्स्ट लेयर होगी वो आपकी फिजिकल लेयर होगी, सेकंड लेयर आपकी डेटा लिंक लेयर होगी और थर्ड लेयर आपकी नेटवर्क लेयर होगी, फोर्थ ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ सेशन, सिक्स प्रेजेंटेशन एंड सेवेंथ एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। ये दोनों आपको याद रखनी है। ठीक है। काफी बार क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है। बॉटम टू टॉप अगर हम जा रहे हैं तो आपकी फर्स्ट लेयर कौन सी होगी या सेकंड लेयर कौन सी होगी। ठीक है।
तो ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखनी, जब जब भी हम सेंडर एंड की बात कर रहे हैं तो हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, और इसी तरह आप जब भी आप याद करोगे तो आप इसी तरह लिखकर याद करोगे, ठीक है। सेंडर एंड पर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, रिसीवर एंड पर हम बॉटम टू टॉप जाएंगे, ठीक है। और इसको आपको फॉर अ लॉन्ग टाइम आपको अगर ये रिटेन करना है तो आप इसको एक्रोनिम की हेल्प से याद करना स्टार्ट करो। क्यों हमें ये याद करना है? क्योंकि जब भी हम एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, या फिर आपको वो कॉलेज एग्जाम हो, ठीक है, या फिर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो हम जो बेस्ट मेथड होता है चीजों को रिटेन करने का वो होता है उनको एक्रोनिम की हेल्प से याद रखना। क्यों? और जितने भी एक्रोनिम्स आपके फनी होंगे वो आप उसी तो आप क्या कर पाओगे, उनको लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर पाओगे, ठीक है। तो इसको भी आप एक फनी एक्रोनिम से याद रख सकते हो, जैसे कि डू नॉट डू नॉट टच शाही पनीर एट द पार्टी, ठीक है। जितना फनी आप एक्रोनियम बना सकते हो आप उतना बनाओ, क्योंकि ठीक है, क्योंकि जो भी आपका जो माइंड होता है ना, जो फनी थिंग्स होती हैं, जो भी फालतू चीजें होती हैं, उनको ज्यादा देर तक याद रखता है, ठीक है। तो आपको उसी फालतू दिमाग का यूज करना है और आपको एक फनी एक्रोनियम बनाना है। ये मैंने बनाया अपनी साइड से, आप कोई भी बना सकते हो, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। डू नॉट टच, डू का मतलब डू नॉट टच शाही पनीर एट द पार्टी, ठीक है। प्लीज डू नॉट टच, ठीक है। तो पी फॉर फिजिकल लेयर, डी फॉर डेटा लिंक लेयर, एन फॉर नेटवर्क लेयर, टी फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर, शाही मतलब सेशन लेयर, पनीर मतलब प्रेजेंटेशन लेयर, एट द पार्टी आपका जाएगा एप्लीकेशन लेयर के लिए, ठीक है। तो ये एक्रोनियम आप याद रख सकते हो, प्लीज डू नॉट टच शाही पनीर एट द पार्टी, ठीक है। लिखना आपको इसी फॉर्मेट में, ठीक है। जब भी आप सेंडर के एंड की बात करोगे तो आप टॉप टू बॉटम जाओगे, रिसीवर एंड की बात करोगे तो आप बॉटम टू टॉप जाओगे, ठीक है। इससे आपको हेल्प होगा याद रखने में, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिजिकल लेयर के बारे में, ठीक है। आज हम फिजिकल लेयर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अपनी नेक्स्ट लेयर में हम डेटा लिंक लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिजिकल लेयर के बारे में बात करते हैं, किस किस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो फिजिकल लेयर सबसे पहले आपकी क्या करती है, हेडर को ऐड करती है। अब हेडर क्या होता है? एक चीज आपको याद रखनी, जितनी भी लेयर्स हैं ओएसआई मॉडल में, हर एक लेयर एक हेडर को ऐड करती है। अब हेडर क्या होता है? हेडर का यूज बेसिकली हम करते हैं अपना जो एक्चुअल डेटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो हेडर लेयर हर एक हेडर जितनी भी लेयर्स हैं वो हर एक लेयर ऐड करती है, ठीक है। तो हम फिजिकल लेयर भी आपका हेडर को ऐड करती है। किस पर ऐड करते हैं? हम इसको एक्चुअल डेटा पर ऐड करते हैं, ठीक है। अब ये एक्चुअल डेटा को आप पेलोड भी बोलते हो, ठीक है। टर्म्स आपको याद रखनी, पेलोड मतलब एक्चुअल डेटा, हेडर मतलब क्या होगी आपकी एक्स्ट्रा बिट बोल लो इसको, ठीक है। एक्स्ट्रा बिट बोल लो या फिर एक्सटर्नल बिट बोल लो, ठीक है। एक्सटर्नल बिट या फिर आप इसको रिडंडेंट बिट भी बोल सकते हो, ठीक है। क्यों यूज करते हैं? जिससे कि हमारा जो एक्चुअल डेटा जो पेलोड है वो क्या हो, सेफली रिसीवर एंड पर डिलीवर हो, ठीक है। अब हेडर का जो साइज ऑलरेडी डिफाइन किया गया है वो होता है 20 to 30 बाइट, ठीक है। और मैसेज का साइज होता है 65535, ठीक है। अब ये ऑलरेडी डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। किसने डिफाइन किया है इसको? आईएसओ ने ऑलरेडी बताया कि जितने भी साइज का आप हेडर ऐड करोगे मैसेज पर, वो आपका 20 to 30 बाइट का ही होना चाहिए, और जो मैसेज जो आप भेज सकते हो वो आपका इस रेंज में ही होना चाहिए, 65535, ठीक है। ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। हेडर को ऐड करने का काम फिर होता है आपका रॉ बिट को, रॉ बिट जैसे कि आपकी 0 और 1 जो बिट होती हैं उनको सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम, ये काम भी आपका फिजिकल लेयर का होता है, ठीक है। तीसरा काम होता है इसका मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन का, मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? जो भी आप मैसेज, जो भी डेटा आप भेजना चाह रहे हो उस डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट कराना, ठीक है। रोबिट, अब वो जो डेटा है वो आप उसको रोबिट भी बोल सकते हो, ठीक है, रॉबिट, ठीक है। मॉड्यूलेशन क्या करता है? जो भी रॉबिट्स होती हैं आपको वो सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, सेंड करते टाइम। और डिमॉड्यूलेशन में हम उस सिग्नल्स को डेटा में कन्वर्ट करते हैं जिससे कि हम जो एक्चुअल डेटा है उसको हम रीड कर पाए, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन का काम भी आपका फिजिकल लेयर का ही होता है, ठीक है। फोर्थ में आता है आपका टोपोलॉजीज को डिसाइड करना,
कौन सी टोपोलॉजी हम यूज करने वाले हैं, बस टोपोलॉजी यूज करेंगे, स्टार टोपोलॉजी यूज करेंगे या मैश टोपोलॉजी यूज करेंगे, वो भी उसका भी डिसीजन आपका फिजिकल लेयर ही लेता है। ठीक है, फिफ्थ आता है आपका ट्रांसमिशन मोड को डिसाइड करना। ठीक है, ट्रांसमिशन मोड या फिर आप इसको बोल सकते हो कम्युनिकेशन मोड। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था सिंप्लेक्स पढ़ा था, हाफ डुप्लेक्स पढ़ा था और फुल डुप्लेक्स पढ़ा था। इसको भी डिसाइड करने का काम आपका फिजिकल लेयर का ही होता है। ठीक है, सिक्स आता है आपका डिकोडिंग, सॉरी इनकोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, डेटा को इनकोड डिकोड करने का भी काम आपका फिजिकल लेयर का भी होता है। ठीक है, जो भी डेटा हम भेज रहे हैं उसको हम ऑफकोर्स इनकोड करके ही भेजेंगे। ठीक है, जो भी डेटा आपका नेटवर्किंग पर सेंड किया जाता है, ठीक है, वो उस डेटा को हम हमेशा इनकोड कर ही भेज सकते हैं। इनकोड का मतलब क्या होता है, डेटा को नॉन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। ठीक है, जैसे कि कोई भी थर्ड पार्टी यूजर आपके जो एक्चुअल डेटा है उसको चेंज ना कर सके। ठीक है, इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनकोडिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं। डिकोडिंग मतलब उसको एक्चुअल डेटा में लेकर आने की प्रोसेस होती है। ठीक है, इतने सारे जो भी काम होते हैं उनके लिए आपकी फिजिकल लेयर रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ओएसआई मॉडल क्यों होता है, क्यों हमने इसको इंट्रोड्यूस किया, फिजिकल लेयर किस किस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। So that's all for today's session. And if you like this video, subscribe and share with your friends. And I will meet with you in the next upcoming video, जहाँ पर हम डेटा लिंक लेयर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, so till then, take care and bye.